Good afternoon students. Class 10th Social Studies Geography Lesson 2 Agriculture in India. So students, this is the last topic of this lesson, agriculture in India. So let us complete this. Contribution of agriculture in Indian economy. यानी कि इंडियन इकोनॉमी का, यानी कि इंडिया की जो अर्थव्यवस्था है उसका क्या कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर में, खेती बाड़ी में. ठीक है. सो फर्स्ट पॉइंट इज अ सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि एम्प्लॉयमेंट जो है एक सोर्स है, वो एक स्रोत है. तो एग्रीकल्चर इज अ सोर्स ऑफ डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट. एग्रीकल्चर जो है वो सोर्स है एक डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट का. फॉर कितने लोगों के लिए? 55.6% पॉपुलेशन के लिए हमारी कंट्री की. यानी कि एग्रीकल्चर जो है वो लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, डायरेक्ट रोजगार जो है प्रोवाइड करती है. ठीक है ना. कितने लोगों को? 55.6% पॉपुलेशन को. ठीक है. फिर एग्रीकल्चर जो है वो इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करती है. ठीक है. कैसे? इन इट्स अलाइड एक्टिविटीज में, यानी कि उसकी जो अलाइड एक्टिविटीज होती है, यानी कि एग्रीकल्चर से जो संबंधित एक्टिविटीज होती है उसकी वजह से जो है लोगों को एग्रीकल्चर सेक्टर में इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी जो है मिलता है. ठीक है. अब ये कौन सी एक्टिविटीज होती है? अलाइड एक्टिविटीज जो है यानी कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज जो है वो कौन सी होती है? तो एनिमल हस्बेंड्री यानी कि पशुपालन, फिश फार्मिंग यानी कि मछली पालन, एंड फॉरेस्ट्री यानी कि जंगल, एंड ऑल्सो प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज. एग्रीकल्चर सेक्टर क्या करता है? जो खेती बाड़ी का जो सेक्टर है, ठीक है, ये क्या करता है? प्रोवाइड करता है रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा माल फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज को ये देता है कच्चा माल. ठीक है. सेकेंड इज कॉन्ट्रीब्यूशन इन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है? So agriculture in its allied activities contribute largely in the gross domestic production of India. एग्रीकल्चर और उसकी अलाइड एक्टिविटीज यानी कि उससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज है, जो भी गतिविधियां हैं, वो कंट्रीब्यूट करती है. ठीक है. यानी कि योगदान देती है इन लार्जली यानी कि बहुत ज़्यादा इन द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ इंडिया, यानी कि बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देती है इन द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ इंडिया में. अब देख लेते हैं हम 1951 के अंदर कंट्रीब्यूशन जो है कितना था, और आने वाले सालों मतलब जो साल है अब हम पढ़ेंगे उसमें जो है कितना कंट्रीब्यूशन हो रहा है. ठीक है. तो साल जो है बढ़ते जा रहे हैं लेकिन कंट्रीब्यूशन जो है घटते जा रहा है. आप देखना इसमें स्टूडेंट्स. So in 1951, contribution of agriculture was 55.11% on the basis of prices of 1993 to 1994, and this came down to 44.26% in 1990. यानी कि 1951 में क्या हुआ था? कंट्रीब्यूशन जो था एग्रीकल्चर का वो कितना था? 55.11% था. ठीक है. और 1990 में क्या हो गया? 44.26% ही रह गया कंट्रीब्यूशन. फिर इन द ईयर 2007 टू 2008 में इट वाज 17.8% था इनका कंट्रीब्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ प्राइसेस ऑफ 1990 टू 2000, एंड इन द ईयर 2015 से 2016 तक इट बिकेम फर्दर डाउन, और भी डाउन हो गया. कितना हो गया? 15.35% रह गया अब, बेस्ड ऑन द प्राइस ऑफ 2011-2012. द रीजन फॉर दिस डिक्लाइन इज, अब ये जो है गिरावट क्यों होती जा रही है कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर में? तो इसलिए गिरावट होती जा रही है बिकॉज रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, क्योंकि जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता जा रहा है, इंडस्ट्रीज जो है वो इंडस्ट्रीज का विकास होता जा रहा है, इंडस्ट्रीज जो है वो डेवलप होती जा रही है इन सेकेंडरी एंड टेरिटरी सेक्टर्स में. ठीक है ना. इसलिए जो है कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर में जो है गिरावट होती जा रही है. इसके पीछे ये रीजन है क्योंकि रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यानी कि इंडस्ट्रीज का जो है वो डेवलपमेंट होते जा रहा है, इंडस्ट्रीज का जो है विकास होता जा रहा है इन सेकेंडरी एंड टेरिटरी सेक्टर्स में. नाउ थर्ड पॉइंट इज कंट्रीब्यूशन इन इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड का क्या कंट्रीब्यूशन है? सो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ वर्ल्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, इंडिया कंट्रीब्यूट 2.07 और 2.7% इन एक्सपोर्ट एंड 1.24% इन इम्पोर्ट. यानी कि पूरे जो वर्ल्ड में जितना भी एग्रीकल्चर जो है वो जो प्रोड्यूस होता है उसमें से, यानी कि जितने भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो हैं उनमें से इंडिया जो है कितना कंट्रीब्यूट करता है? 2.7% जो है एक्सपोर्ट होता है माल, यानी कि बाहर जो है भेजना. एक्सपोर्ट यानी कि हम जो है बाहर भेजते हैं 2.7% एग्रीकल्चर का जो माल होता है वो,
ठीक है, और 1.24% जो है हम इंपोर्ट करते हैं, यानी कि माल जो है बाहर से लेके आते हैं हम अपने देश से, या फिर मंगवाते हैं हम अपने देश में। ठीक है, इंपोर्ट यानी कि बाहर भेजना, और सॉरी एक्सपोर्ट यानी कि बाहर भेजना, और इंपोर्ट यानी कि मंगवाना। ठीक है, तो इंडिया जो है कितना कंट्रीब्यूट करता है, इंडिया जो है कंट्रीब्यूट करता है 2.7% इन एक्सपोर्ट, यानी कि कितना माल जो है एक्सपोर्ट करता है, 2.7%, और इंपोर्ट कितना करता है एग्रीकल्चर का माल 1.24% जो है हम मंगवाते हैं। विद द व्यू पॉइंट ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स, इंडिया इज द 10th प्लेस इन द वर्ल्ड, यानी कि हम जितना बाहर माल भेजते हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हम जो है 10th प्लेस पर हैं कि हम जो है इतना ज़्यादा माल जो है हम बेचते हैं दूसरी कंट्रीज में। दिस इज द 4th बिगेस्ट सेक्टर ऑफ द इंडियन एक्सपोर्ट, यानी कि ये जो है, यानी कि खेती बाड़ी जो है वो 4th बड़ा सेक्टर है हमारी तरफ से, यानी कि इंडिया की तरफ से जो इंडिया एक्सपोर्ट करती है, यानी कि जो माल बाहर भेजती है उसमें से हम 4th नंबर पे हम खुद को काउंट करते हैं कि मतलब हम 4th नंबर पे जो है सबसे ज़्यादा माल जो है भेजा जाता है हमारी तरफ से यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर में। ठीक है, फिर टी, शुगर, ऑयल सीड, टबैको, स्पाइसेस, फ्रेश फ्रूट्स एंड बासमती राइस आर द मेजर आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, यानी कि जो भी आइटम्स जो है, जो भी माल जो है बाहर भेजा जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है, ठीक है, वो ये वाले हैं। ठीक है, जो भी हमने पढ़े। अदर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स सच एज जूट, क्लोथ्स, पोल्ट्री यानी कि मुर्गी पालन आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस, यानी कि दूसरे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो हैं जैसे कि ये वाले जो मैंने आपको बताया, जूट, क्लोथ्स, पोल्ट्री जो है एक्सेट्रा आर ऑल्सो इंक्लूड है इसमें ही। नाउ 4th पॉइंट इज प्रोविजन ऑफ रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज, यानी कि प्रोविजन यानी कि होता है नियम क्या है कच्चे माल के फॉर इंडस्ट्रीज के लिए। ठीक है, सो इंडिया गेट रॉ मटेरियल फॉर वेरियस एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज, यानी कि इंडिया को जो है रॉ मटेरियल मिलता है, यानी कि कच्चा माल मिलता है बहुत सारी जो एग्रीकल्चर पे बेस्ड है, यानी कि जो बहुत सारी खेती बाड़ी पर बेस्ड है उन वाली इंडस्ट्रीज के लिए, जैसे कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, शुगर इंडस्ट्रीज, वेजिटेबल ऑयल इंडस्ट्रीज, जूट इंडस्ट्रीज, रबर इंडस्ट्रीज एंड स्पाइसेस इंडस्ट्रीज थ्रू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर से जो भी रॉ मटेरियल जो है, यानी कि कच्चा माल जो मिलता है वो इन वाली इंडस्ट्रीज को मिलता है। ठीक है, देन 5th पॉइंट इज मार्केट फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, यानी कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए कौन सा मार्केट है, कौन सा बाजार है। So 60% of the Indian population which reside in rural areas is dependent on agriculture, यानी कि 60% जो इंडिया की पॉपुलेशन है जो रहती है गांव के एरिया में, ठीक है, जो गांव में रहती है वो एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड होती है, खेती पर ही जो है वो डिपेंड होती है। दिस रीजन प्रोवाइड मार्केट फॉर एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, ये जो रीजन है, ये जो इलाका है वो प्रोवाइड क्या करता है एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, यानी कि कृषि के बहुत सारे, यानी कि एग्रीकल्चर के बहुत सारे सामान ये प्रोवाइड करता है। ये जो इलाका है वो क्या करता है, बहुत सारे एग्रीकल्चर के सामान यानी कि खेती बाड़ी के सामान जो है हमको प्रोवाइड करवाता है, इक्विपमेंट यानी कि सामान या फिर उपकरण। ठीक है, जैसे कि कौन कौन से हैं सामान, जैसे कि या फिर उपकरण, ठीक है, सच एज ट्रैक्टर, कल्टीवेशन इक्विपमेंट यानी कि खेती बाड़ी की जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं, जो भी सामान होते हैं, ठीक है, वो या फिर उपकरण जो होते हैं वो, एंड फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। ठीक है, नाउ इफ वी इवल्यूट इंडियन एग्रीकल्चर, अगर हम आइडिया लगाएं इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में, इंडिया की खेती बाड़ी के बारे में, वी फाइंड दैट ऑन वन हैंड हमको ये पता लगेगा कि एग्रीकल्चर इज द बेसिस ऑफ इंडियन इकोनॉमी, एग्रीकल्चर जो है वो इंडियन इकोनॉमी का बेस है, यानी कि हमारे इंडिया की इकोनॉमी जो है, हमारे इंडिया की जो अर्थव्यवस्था है उसका आधार है एग्रीकल्चर। ठीक है, उसका बेसिस है एग्रीकल्चर। एंड ऑन द अदर हैंड हमको ये पता चलेगा कि इट इज ऑल्सो अ मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम जनरेशन, कि ये जो है इससे लोगों को, एग्रीकल्चर से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, यानी कि जॉब मिल रही है, और इनकम जनरेशन यानी कि वो जो है इससे कमा भी रहे हैं। बट इंडियन एग्रीकल्चर डिपेंड ऑन मानसून विच इज अनसर्टन एंड इरेग्युलर, लेकिन इंडिया का जो एग्रीकल्चर है वो मानसून पे डिपेंड करता है। ठीक है, विच इज अनसर्टन एंड इनरेग्युलर, यानी कि जो है और लेकिन मानसून जो है वो कैसा होता है, इरेग्युलर है या फिर अनसर्टन है। ठीक है, कभी आती है बारिश, कभी नहीं आती है बारिश। एंड इट ऑल्सो फेसेस एट्रोसिटीज ऑफ फ्लड्स एंड ड्राउट,
यानी कि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो खेती बाड़ी का जो सेक्टर है, वो जो फेस क्या करता है, वो एट्रोसिटीज ऑफ फ्लड एंड ड्राउट, यानी कि अत्याचार फेस करता है और फ्लड के यानी कि बाढ़ के, कभी तो बाढ़ आ जाती है और कभी जो है ड्राउट हो जाता है, यानी कि सूखा पड़ जाता है। तो ये दोनों ही जो है हमारे लिए एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए जो बहुत ही हार्मफुल है। बाढ़ आ जाएगी तो सारा जो है हमने जो भी क्रॉप्स जो है उगाई हैं, जो ग्रो करी है हमने चीज़ें, वो सब जो है खराब हो जाएगी। और ड्राउट पड़ जाएगा तो हमारे को फिर हम दे नहीं पाएंगे पेड़ों को पानी, तो फिर हमारे जो है वो प्रोडक्शन नहीं होगा। ठीक है, सो ड्यू टू दिस, यानी कि इसकी वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज लेस इन इंडिया, यानी कि एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है, एग्रीकल्चर से जो माल जो है प्रोड्यूस होता है वो कम होता है इंडिया में एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। इन ऑर्डर टू डेवलप एग्रीकल्चर इन इंडिया, अगर अपन को और डेवलप करना है और बढ़ाना है एग्रीकल्चर को इंडिया में, we will have to change the ancient agriculture practices of production into a modern source of earning livelihood। तो हम क्या करेंगे, अगर हमको और जो है डेवलप करना है एग्रीकल्चर इंडिया में और बढ़ाना है एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया में, तो हम जो है वो चेंज करेंगे पुरानी स्टाइल, जो मतलब जो पुराने स्टाइल से एग्रीकल्चर करना, और हम जो है मॉडर्न सोर्स जो है वो जो है यूज़ करेंगे हमारी लाइवलीहुड को चलाने के लिए, हमारी जीविका को चलाने के लिए, ताकि जो है ज़्यादा और बहुत ही जल्दी जो है एग्रीकल्चर जो है डेवलप हो सके, एग्रीकल्चर भी डेवलप हो सके और एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो भी डेवलप हो सके। अलॉन्ग विद दिस, यानी कि इसके साथ ही इलिटरेसी यानी कि अनपढ़ लोग, मतलब अनपढ़ होते हैं, पॉवर्टी यानी कि गरीबी ऑफ फार्मर्स जो है विल हैव टू बी रिमूव्ड, यानी कि उसको भी जो है रिमूव की जानी चाहिए, हटाना चाहिए। ठीक है, ओनली देन इट विल बी पॉसिबल टू डेवलप इंडियन एग्रीकल्चर एज वेल एज फार्मर्स, तभी जो है ये पॉसिबल हो पाएगा कि हम जो है डेवलप करें, यानी कि हम विकास करें इंडिया के एग्रीकल्चर का भी और एज वेल एज हमारे फार्मर्स का भी, हमारे किसानों का भी। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप्स इन इंडिया, अब जो भी प्रोडक्शन कैश क्रॉप्स ने किया है इंडिया में, वो देख सकते हैं आप ईयर के अकॉर्डिंग, इज गिवन इन द टेबल। थैंक यू स्टूडेंट्स। Now this lesson, that is agriculture in India, is completed fully. Now we will do the next lesson. Thank you.